हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी 10,000 क्वेश्चन सीरीज का ये 27वां पार्ट। इससे पहले 26 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना ना भूलना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहाँ पे करंट अफेयर के अलावा और भी बहुत सारी PDF सेंड की जाती हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री होता है क्या कहलाता है? इसको सौर कलंक कहते हैं। जो सूर्य में काले धब्बे होते हैं इन्हीं को सौर कलंक कहते हैं। और सूर्य के बाहरी पृष्ठ का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? ये हृदय का प्रत्यारोपण संभव हुआ था। अगला प्रश्न है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक है। अगला है कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? ये औरंगजेब ने। अगला है कि निटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ये पॉप गायकी से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? ये पुरुष का गुणसूत्र जो होता है संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? ये अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? इसको अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? ये मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था शिवाजी ने। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? ये गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? ये 1/6 है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार 1 किलोग्राम होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? यह मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था अकबर द्वारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? यह मोहम्मद इकबाल की रचना है। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी की भूपर्पटी को सियाल परत के नाम से जाना जाता है। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। कौन कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था? ये हैदराबाद का निजाम था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? ये अब्दुल समद को सम्राट अकबर द्वारा सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ये द्रव्यमान प्राप्त होती है। P=mv। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? ये असमांग मिश्रण होता है, लोहा और गंधक का मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? ये शाइस्ता खां को भेजा था। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र से प्रमुख वादक थे? किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? ये वायलिन के वादक थे, यहूदी मेनुहीन। रेबीज का टीका किसने बनाया था? रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने बनाया था। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, ये नीलम संजीव रेड्डी थे। 1665 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? ये जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला है कि कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ये घर्षण बल उत्तरदायी होता है। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, ये वीवी गिरी थे जो सबसे अधिक उम्र के थे।
किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है? ये हाइपोक्लोरस अम्ल में। पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था? ये जहांगीर ने पिट्राड्यूरा का आरंभ करवाया था। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ये ऑक्सीजन है, जो भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? ये 7 मार्च 2009 को किया गया था। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? ये इराक का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का जो कोर होता है ये पिघला हुआ द्रव के रूप में है। 36वां प्रश्न है, कच्चे तेल के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? ये दहेज में स्थापित किया गया था। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में सर्वाधिक संविधान सभा का किस वायसराय के काल में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? ये लॉर्ड वेवेल के काल में किया गया था। 38वां है कि आवृतबीजी के किस कुल से नारियल संबंध है? ये पाल्मी कुल से नारियल संबंध रखता है। ये आवृतबीजी कुल का है। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए किस राज्य से संबंधित हैं? ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है? ये ओपेक के साथ। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? ये 14 जून 1945 को की थी। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है CIA। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा था? ये मोटे अनाजों पर कम रहा था। पांड्य शासकों की राजधानी क्या थी? ये पांड्य शासकों की राजधानी मदुरै थी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? ये लॉर्ड वेलेज अली के काल में हुआ था। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? ये अस्पृश्यता के अंध से संबंधित है। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम भार। उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि थे? ये चित्रित दूसरे मृदभांड सर्वोपरि थे। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर में स्थित है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? ये 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला है कि मेडोना किसकी चित्र कृति है? ये राफेल की कृति है, जो राफेल इटली के थे। मेडोना ये राफेल की कृति है। अगला है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत की राष्ट्रीय आय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है? पशुओं की चोरी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगर फूलों की घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। क्रोमोसोम की रचना में कौन कौन भाग लेते हैं? DNA और प्रोटीन क्रोमोसोम की रचना में भाग लेते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें कैसा चक्रण पाया जाता है? उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? ये अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। हैजे के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजे के जीवाणु की खोज की थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ये 12,714 किलोमीटर है। जबकि अभी पढ़ा था कि हमने विषुवतीय व्यास कितना था? 12,756 किलोमीटर था। अगला है कि महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? ये 1900 में हुई थी। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी योजना अवकाश के कारण। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? ये परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है बौद्धों का तांबो मठ। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? ये घर्षण के अभाव के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है और घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं।
किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल में हो गई थी। किनका समान नाम न्यूक्लियॉन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम न्यूक्लियॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी? ये पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। किसने लिखा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुआ है? इसका भूप्रपटी का निर्माण हुआ, इसी को सियाल कहते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक प्रमुख कारक क्या है? निर्यात का विविधीकरण। बादामी या वतापी के चालुक वंश सर्वाधिक महान राजा था। बादामी या चालुक वंश के सर्वाधिक महान राजा था ये पुलकेशिन द्वितीय था। अबलो नसानी अब न सहयो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? ये विनय पत्रिका से मिलती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करते हैं। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध रखता है? ये ग्रेमिनेसी कुल से गन्ना संबंध रखता है। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? ये अमाजू कहते थे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये एम्स्टर्डम में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सेन वार्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी पुस्तक है? ये सेन वार्न की पुस्तक है। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? ये 1970 से 71 में हुई थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये अनार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1979 में की गई थी। एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े हुए है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये शून्य कार्य किया गया होता है। अगला है कि गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वत इक्वेडर में स्थित है। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्री परिषद विचार करे तो यह इसकी सूचना किसे देता है? ये प्रधानमंत्री को देता है। यह राष्ट्रपति चाहता है कि किसी बात पर मंत्री परिषद विचार करे तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। अगला है कि किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1947 में की गई थी। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक कोश की जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ये ल्यूवेनहॉक ने किया था। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? ये भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? ये मिन्हाज उस सिराज को मिला था। आज के वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। ये 27वां था। अगला 28वां आएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।